नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्थिति स्पष्ट की है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराना पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर वार्डों के नए सिरे से परिसीमन, सीमाओं के पुनर्सीमांकन और सभी विधिक व प्रशासनिक औपचारिकताओं का काम समय रहते पूरा किया जा चुका है। अब यह पूरी तरह आयोग के विवेक पर निर्भर है कि वह मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन और चुनाव की तारीखों की घोषणा कब करता है। खर्रा ने भरोसा दिलाया कि पारदर्शी चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग सरकार से जो भी प्रशासनिक या व्यवहारिक सहयोग मांगेगा, सरकार उसे बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्थित कार्यालय में उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ब्रांच मैनेजर संदीपा वोहरा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एएसपी राजीव जोशी के नेतृत्व में सीआई लक्ष्मण डांगी और टीम द्वारा की गई। मंडफिया महाराज निवासी सत्यनारायण गाडरी ने शिकायत दी थी कि हिंदुस्तान जिंक में कार्यरत उनके असमर्थ भतीजे का मेडिकल बिल पास करने की एवज में संदीपा घूस मांग रही थी। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए दबोच लिया। एसीबी की टीम अब आरोपी संदीपा वोहरा से गहन पूछताछ करी है। इसके साथ ही आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर भी जांच की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चाय वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखा पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि जब चाय पर बुलाने की जरूरत थी तब गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और जल जीवन मिशन के लिए राज्य को सबसे ज्यादा संसाधन मिले थे, लेकिन वह हमेशा चर्चा से बचते रहे। शेखावत ने आरोप लगाया कि गहलोत ने उन्हें चाय पर बुलाने की बजाय कहीं और भेजने की कोशिश की थी, जिसमें वह सफल नहीं हुए और उसी की खींच आज भी उनके बयानों में दिखती है। इससे पहले गहलोत ने शेखावत पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर वह हमारे साथ चाय पीकर अनुभव साझा करते तो जोधपुर का अधिक विकास होता। इसके साथ ही शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और एलिवेटेड रोड के काम का श्रेय खुद को और नितिन गडकरी को दिया है। पुलिस विभाग ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई कर 12 जिले के हेड कांस्टेबल शंकर राम बिश्नोई को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोप है कि वह अंतर्राज्यीय तस्करों के संपर्क में रहकर अवैध अफीम डोडा चूरा की खेप नागौर भिजवाने में मदद करता था। मामले में नाम आने के बाद से वह फरार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक 12 ने उसकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। मामला 29 अक्टूबर 2025 को 12 सदर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण से जुड़ा है। एएसपी ने बताया कि 97 किलो 110 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामदगी मामले की जांच में हेड कांस्टेबल संलिप्तता सामने आई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के वेतन और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि निजी प्रैक्टिस जारी रखने वाले डॉक्टर जूनियर्स के बराबर या ज़्यादा वेतन की मांग नहीं कर सकते। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एनपीए लेने वाले डॉक्टर निजी प्रैक्टिस का अपना अधिकार छोड़ते हैं, जबकि एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टरों के पास निजी प्रैक्टिस से अतिरिक्त आय अर्जित करने का विकल्प खुला रहता है। ऐसे में दोनों श्रेणियों के डॉक्टरों की स्थिति समान नहीं है और केवल सरकारी वेतन के आधार पर उनकी तुलना करना पूरी तरह कृत्रिम और अधूरा है। अदालत ने उन सभी चिकित्सकों की याचिकाएं खारिज कर दी जिनमें जूनियर के बराबर वेतन और स्टेपिंग अप के लाभ मांगे गए थे। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट जैसे हाईटेक फ्रॉड से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि फर्जी अरेस्ट वारंट, अदालत और जांच एजेंसियों के नाम पर होने वाली ठगी से बचाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभय नामक एआई आधारित नोटिस सत्यापन चैटबॉट विकसित किया है। यह आधुनिक चैटबॉट आम नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा गार्ड की तरह काम करेगा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाले
कोर्ट या पुलिस नोटिस से घबराने की बजाय सबसे पहले उसका सत्यापन करें। किसी भी प्रकार की ठगी की आशंका होने पर तुरंत साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर हेल्पलाइन नंबरों या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड के देवरिया गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। या मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाली 2 सगी बहनों को उनके पिता ने सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया है। पिता ने समाज में शोक पत्रिका छपवा कर बांटी है और 4 जून को दोनों बेटियों के नाम पीहर गौरनी यानी मृत्यु भोज का आयोजन रखा है। बड़ी बेटी ने 1.5 साल पहले और छोटी बेटी ने हाल ही में घर से भागकर शादी की थी। छोटी बेटी के बालिग होने और अपनी मर्जी से रहने के पुलिसिया बयान के बाद आहत परिजनों ने यह कदम उठाया। घर के बाहर शोक सभा रखी गई है और दीवार पर बेटियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। कानूनी रूप से दोनों लड़कियां बालिग हैं और इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह अनोखी घटना पूरे क्षेत्र में भारी चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर की 65 वर्षीय पत्नी संतोष की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके 2 पढ़े लिखे पड़ोसी युवकों अंकित कुमार और विक्रांत को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी ऑनलाइन बैटिंग में करीब 10 लाख रुपए हारने के बाद कर्ज में डूब गए थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने संतोष के घर चोरी की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वहां भारी नकदी और गहने मिलेंगे। वारदात से पहले आरोपियों ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। 24 तारीख की सुबह जब महिला मॉर्निंग वॉक से लौटी तो आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी 4-5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को दबोच लिया। रेको ने राजस्थान में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत निजी डेवलपर्स के माध्यम से औद्योगिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नीति के मॉडल ए और डी के तहत प्रदेश के 9 अलग अलग स्थानों पर कुल 645 हेक्टेयर भूमि में नए विश्व स्तरीय पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 1 जून से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रेको प्रबंध निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि मॉडल ए के तहत रेको की करीब 374 हेक्टेयर भूमि पर निजी डेवलपर्स बलोत्रा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी और डिडवाना कुचामन के पार्कों का विकास करेंगे। वही मॉडल डी के तहत पीपीपी मोड पर कुल 271 हेक्टेयर भूमि पर अजमेर और दौसा जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों का वैधानिक उपयोग सुनिश्चित करना और बेहतरीन लॉजिस्टिक्स विकसित करना है। फलौदी जिले के मंडला के पास भीषण तूफान के दौरान एक निजी बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। देचू थाने के अनुसार हादसे में कार सवार पाली जिले के सुमेरपुर निवासी दलपत कुमार, अशोक कुमार, प्रकाश और एक अन्य सहित 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को जोधपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा एक अन्य सड़क हादसे में भोजावसर थाने के कांस्टेबल रमेश बिश्नोई की बाइक को बस ने चपेट में ले लिया, जिससे अवकाश पर घर जा रहे कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। वह जोधपुर बीकानेर मार्ग पर नागौर बाईपास के पास एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। सदर थानाधिकारी के अनुसार इस तीसरे हादसे में जोधपुर निवासी जय सिंह, उनकी पत्नी सुमन कंवर, पुत्र इंद्रवर्धन और जयपुर निवासी लक्ष्मी कंवर की मौत हो गई।